नहीं नहीं नहीं। अर्जुन, अर्जुन तुझे कुछ नहीं होगा, कोई कुछ करो, उसे बचाओ प्लीज। अचानक वो भयावह आकृति अर्जुन को ऊपर की ओर खींच लेती है। अर्जुन का शरीर हवा में गायब हो जाता है, उसकी आखिरी चीख हवा में खो जाती है और एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। अर्जुन ने जब अपना हाथ दिखाकर मुझे दूरी पर रोका था तो मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि काश मैं कोई सपना देख रहा हूं और जब आंख खुले तो यह खौफनाक सपना खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सपना तो आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी कई रातों में जब मैं सोता हूं तो मुझे अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं, दर्द से भरी उसकी आवाज सुनाई देती है। 2 दिन बाद जब हम लौट आए, हम सभी बहुत परेशान थे। हमारी तबीयत भी खराब थी क्योंकि जब वहाँ यटी आया था तब उसे देखकर हम सब बहुत डर गए थे। उसकी आंखें बल्ब की तरह लाल चमक रही थी। मैं तेजी से अर्जुन की तरफ दौड़ा था। मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया था, लगभग 1 कदम की दूरी पर। मैंने उसका हाथ थामने की कोशिश की थी लेकिन मुझे नहीं याद कि उसके बाद क्या हुआ। जब 2 दिन बाद होश आया तो मैं बेस कैंप के अस्पताल में था। मेरी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी। मैंने देखा कि डॉक्टर का कोट पहने पलक मेरा इलाज कर रही थी। शायद इन्हें होश आ रहा है, पास खड़ी एक नर्स ने कहा। ये सुनते ही पलक का ध्यान मेरी तरफ गया। वो मेरे हाथ के नब्ज चेक कर रही थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कैसे हो तुम? अब ठीक लग रहा है? पलक ने बहुत शांत रहकर पूछा। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। तब उसने आगे कहा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ कहोगे सुमित? जैसे ही उसने मेरा नाम लिया मैं पूरी तरह होश में आ गया। हाँ, मैं ठीक हूँ। अर्जुन, अर्जुन कैसा है? जैसे ही मैंने ये कहा कमरे में सन्नाटा छा गया। पलक तुरंत मुड़ी और ट्रे में से कुछ दवाइयों के नाम पढ़ने लगी। क्या बात है पलक, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अर्जुन कैसा है? वो ठीक है ना? इस बार भी पलक ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और नर्स से कहा, इन्हें कुछ खिलाने के बाद ही दवाइयाँ देना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। पलक, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अर्जुन कैसा है? कहाँ है वो? जैसे ही मैंने तेज आवाज में कहा, पलक एकदम से मुड़ी और गुस्से में मुझे देखने लगी। फिर लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये तो तुम्हें हमें बताना चाहिए सुमित। अर्जुन तुम्हारे साथ गया था ना? ये तो तुम बताओगे कि वो कहाँ है। मेरे होश उड़ गए। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा और बिस्तर पर बैठकर हैरानी से पलक को देखने लगा। इसका मतलब है कि वो लौटा ही नहीं। ये सुनते ही पलक की आंखों से आंसू छलक गए और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया। मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन मैं पिछले 2 दिनों से बेहोश क्यों था ये समझ नहीं आ रहा था। मैं बेसब्री से अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए बेचैन था। मुझे जानना था कि वहां क्या हुआ था। कमरे में मौजूद नर्स ने मुझे कुछ टैबलेट्स दिए और ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद मैंने किसी की भी नहीं सुनी और बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर निकला मेरी नजर पलक पर पड़ी। सच कहूं तो उस पल मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। जब हम लोग इस मिशन पर जाने वाले थे तब पलक ने मुझसे कहा था, सुमित, मैं जानती हूँ कि तुम इस मिशन पर जाने को लेकर घबराए हुए हो, लेकिन मत भूलो कि तुम किसके साथ जा रहे हो। वो मेरा अर्जुन है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। बस हाँ, तुम भी उसका थोड़ा ध्यान रखना। पलक की यह बात याद आते ही मैंने उससे नजरें चुरा ली, जैसे कि मैं कोई चोर हूं और मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप वहां से निकलकर अपने साथियों से मिलने चला गया। हमारा एक साथी रोहित बाहर खड़ा था। जैसे ही मैंने उसे देखा वो मेरी ओर बढ़ा। अरे सुमित, तुम ठीक हो ना? फाइनली तुम्हें होश आ ही गया।
हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ अर्जुन कहाँ है? उस वक्त क्या हुआ था? अर्जुन हमारे साथ क्यों नहीं लौटा? ये सुनते ही रोहित कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने कहा, हमने बहुत गोलियां चलाई, बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदि मानव पर किसी भी गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। बर्फीली हवाओं में हम उसे ठीक से देख भी नहीं पाए। धीरे धीरे तूफान तेज हो गया और अर्जुन उसमें ऐसा गायब हुआ कि फिर दोबारा नजर नहीं आया। आज भी हर सुबह 10 सैनिकों की टीम उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन खाली हाथ लौट आती है। अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर मैं बेहोश कैसे हो सकता था? अर्जुन को अकेले कैसे जाने दिया? पिछले 2-3 दिनों से जो कुछ भी हो रहा था वो एक भयानक सपना सा लग रहा था। एक ऐसा सपना जो बर्दाश्त करने के बाहर था। मैं बार बार यही प्रार्थना कर रहा था कि बस आंख खुले और ये सपना टूट जाए, लेकिन ये सपना नहीं था। ये एक दर्दनाक हकीकत थी, एक ऐसी हकीकत जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता था। अगली सुबह बिना किसी को कुछ बताए मैं फिर से उसी जगह के लिए निकल पड़ा, वहां जहां हमने अर्जुन को खो दिया था। मेरा नाम है निखिल भास्कर, इस कहानी का सूत्रधार, और ये थी येटी एपिसोड 6। क्या सुमित अपने दोस्त अर्जुन को ढूंढ पाएगा? आखिरकार अर्जुन के साथ क्या हुआ? क्या वो जिंदा है या कुछ और? क्या सुमित और अर्जुन की दोस्ती फिर से अपनी पुरानी जगह पा सकेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए येटी द आर्कटिक एक्सपेरिमेंट का अगला एपिसोड।